मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुनील महतो ने याचिका दायर की थी अवैध खनन को लेकर और परिवार को खनन पट्टा दिए जाने को लेकर, और इस मामले पर आज फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बड़ी राहत मिली है। समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी पॉलिटिकल सीन चल रहा है, जिस तरह अब चुनावी फिजा बदलने वाली है, चुनावी मौसम आ गया है, ऐसे में ये मुख्यमंत्री के लिए कितनी बड़ी राहत है। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मुख्यमंत्री को मिली है, अब कितनी बड़ी राहत हम इसे चुनावी माहौल में मान सकते हैं? जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। देखिए, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से सुनवाई हुई और एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में तमाम जो रास्ते आसिया वो बिल्कुल साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला था अवैध खनन पट्टा का। जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खनन लीज पट्टा लिया था, जिसको लेकर सुनील महतो ने एक जनहित याचिका दायर की थी कोर्ट में, जिसको लेकर इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी थी। और देखिए, एक खास बात यहाँ पर आसिया है कि जो चीफ जस्टिस ने सुनवाई की है, उनका कार्य दिवस आखिरी कार्य दिवस था, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर वो इस फैसले की सुनवाई नहीं करते तो शायद ऐसा होता कि कोई दूसरे अदालत में एक बार फिर से नए सिरे से इसकी सुनवाई होती। तो कह सकते हैं कि आखिरी कार्य दिवस था और ऐसे में एक बड़ा फैसला उन्होंने यहाँ पर दिया है, और ये कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए तमाम जो रास्ते वो साफ हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो आसिया है वो तैयारियों में जुट चुके हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी व्यस्त चल रहे हैं, कई जिलों का भ्रमण किए, और इस बीच सरकार ने जो कार्य किए उसको लेकर लोगों के बीच जा रहे, जनता के बीच जा रहे, कई योजनाओं के बारे में बता रहे। और एक मुख्य बात यही है आसिया की अबुआ आवास योजना की भी शुरुआत हुई, और इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो जिनका घर नहीं है उनको घर मिलेगा, आवेदन भी भरे गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तमाम चीजें करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मामला था और कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गया था, और इसको लेकर भी कई पहले ही मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो, लगातार ईडी समन पर समन उन्हें दे रही है, तो ये एक बड़ी राहत हम मान सकते हैं ऐसे इस बीच में। जो ईडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, चाहे अवैध खनन मामले की बात हो या फिर जमीन घोटाले मामले की बात हो, आसिया किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। हालांकि अवैध खनन मामले में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे, 9 से 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, तमाम जानकारियां जो है खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बाहर आए ईडी कार्यालय से तब उन्होंने जानकारियां दी। दूसरी ओर जमीन घोटाले मामले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये एक छठा समन है, और छठे समन में आसिया झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठे समन में भी ईडी कार्यालय नहीं गए। तो कई सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जहां भी जा रहे, जो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे, उस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ यही बताने और समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचा रही है। जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर इसी तरीके से मुख्यमंत्री हो या फिर जितने भी मंत्री हो, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बताने की कोशिश करें कि सरकार ने क्या कार्य किया है, ये सरकार किस तरीके से युवाओं को रोजगार दे रही है, किस तरीके से यहाँ की जनता को फायदा दे रही है। तो तमाम जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कई जो सवाल है वो पूछते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, उनका कहना था कि पहली ऐसी सरकार बनी है जिससे अगर विपक्ष सवाल पूछती है तो वो रिवर्ट में सवाल ही पूछते हैं, उनसे जवाब नहीं देते हैं। तो एक बड़ा बयान था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन एक राहत मिली है। तो कह सकते हैं आसिया की अब जो है इसको भी लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी उस वक्त भी तेज हो गई थी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ही परिवार के सदस्यों को यहाँ पर खनन लीज पट्टा दे रहे। तो कह सकते हैं कि अब जो है एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से उनका कहना है गैर बीजेपी शासित राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा है, तो अब कह सकते हैं अब धीरे धीरे चीजें जो है पटरी पर आ रही है। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कमर कस लिए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कमर कस लिया है, और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है अपने स्तर से तैयारी जो है वो शुरू कर दिया है।
शुक्रिया करिश्मा। तो अब एक बड़ी राहत, जैसा सहयोगी करिश्मा ने भी बताया, क्योंकि कई मामलों में मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, ईडी की ओर से लगातार उन्हें समन मिल रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ी राहत है जो जनहित याचिका दायर की गई थी सुनील महतो की तरफ से कि सीएम ने अवैध खनन पट्टा हासिल किया है, अपने परिवार के नाम पर भी अवैध खनन पट्टा हासिल किया है। इस मामले में ये बड़ी राहत है जब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है। बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ, फिलहाल इतना ही। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.